क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा, छोड़ दो। जिस व्यक्ति ने क्षेत्र को बर्बाद किया वो व्यक्ति दोबारा चुनाव जीत गया। उस व्यक्ति ने पूरे नहर पार के इलाके को नरक में बना दिया। लोगों के मकान बना नहीं सकते। साथियों, 2012-13 में जब हमें पता लगा, हमने ओजोन की लड़ाई लड़ी, हमने ओजोन से एफ जोन में करा दिया। उस व्यक्ति ने जानबूझकर मनोज मिश्रा नाम के व्यक्ति से ट्रिब्यूनल कोर्ट में केस डलवाकर उसको स्टे करा दिया। जब 2 साल पहले चुनाव आए तो लवकुश पे रोड पे लड्डू बंटवा दिए, ओजोन खत्म हो गया। पूरे नहर पार के भाई बहनों को धोखा दिया। आज भी ओजोन लगा हुआ है। कोई अगर मकान बनाता है तो फिक्स रेट है, जैसे बाटा के 9.99 पैसे। कोई हैंडपंप लगाए उसको पैसे देने पड़ते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। और इसके आज भी लोग नेता इसलिए बनाते हैं कि नेता मेरी बुरे टाइम में मदद करेगा, परंतु ये नेता जैसे एसएचओ की बीट से जाते कांस्टेबल कि जाइए मोरवन जाइए, मोहन बाबा नगर जाइए, पहाड़ी जाइए, देखिए को कानून व्यवस्था तो खराब नहीं हो रही, परंतु इसके लोग कौन मकान बना रहा है, कौन दुकान बना रहा है, कौन बेसमेंट खोद रहा है, ये गुंडा टैक्स इस क्षेत्र में लूट मचा रखी है। साथियों, ये खानों की जो बात आ जाई है, हमें दुख के साथ कहना पड़ता है। अरे अगर बेशरम तुझे शर्म होती तो अपने गांव में गिरवा ले इसको कूड़े को। तूने मेरे क्षेत्र को, हमारे लोगों को नरक में डाल दिया। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। साथियों, मैंने दिल्ली के गवर्नर को कहा था, सज्जन कुमार जी भी तो उस मीटिंग में, मैंने कहा तेरे पास जितनी फोर्स है तू लिया ना, कूड़ा घर नहीं बनने देंगे। साथियों, दिल्ली का सारा कूड़ा तुमने इसमें भर दिया। इसमें बिल्डिंग नहीं बन सकती, इसमें कोई स्टेडियम नहीं बन सकता। क्या करेंगे जमीन का? जानबूझकर। और इसके अलावा जो प्राइवेट गाड़ी आती है, मैं कहना चाहता हूं अगर कोई भाई सुन रहा हो तो पुलिस को भी बता देना, कल हम लिखने जा रहे हैं। इस क्षेत्र में गुंडा टैक्स लगा दिया है। जो गाड़ी बाहर की प्राइवेट है, डीएल अदर्स, हर गाड़ी से 200 रुपए लिए जा रहे हैं। और लेने वाले का नाम सचिन है। वो भी सोच ले, या तो धंधा बंद कर दे और कल पुलिस में तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि तुम उन टर्कों को हलाते हो। उन टर्कों की वजह से पूरे इलाके में प्रदूषण होता है, धूल उड़ती है सारे दिन, नरक का जीवन बना दे लोगों ने। और कह रहे पार्क बना रहे। अरे पार्क तो जहां कूड़ा गिरेगा वहां सरकार ऑटोमेटिक बनाती है कि उसको ढकने के लिए मट्टी डालेगी, घास लगाएगी। इसमें तेरा क्या काम है? उसके अलावा हमारे ताजपुर पहाड़ी के लोग, पानी की निकासी हुई नहीं और उनके घर तक कूड़ा चला गया। कल को अगर कोई विस्फोट होगा तो हमारे पहाड़ी के भाई मारे जाएंगे। ये बड़े दुख की बात है। हमारी पूरी ताकत इस बात पे लगेगी, आने वाले समय में अगर तुम लोग सब मिलकर काम करोगे, अगर मेरे 5 आदमी जीत कर आए आपके आशीर्वाद से, तो जिस तरह से आपने देखा हो ना, बैल को बछड़े को नकेल डाल दी जाती है, इस लुटेरे को ऐसी नकेल डाल देगा।
ये हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है। आपको पता होगा, इसने जानबूझकर अब कूड़ा वहां तक चला गया। साथियों, जो काम करने चाहिए थे वो काम नहीं करे। हेमचंद जी ठीक कह रहे थे, उस बारात घर में अब क्या होगा? हेमचंद जी, बारात घरों के पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, वो पैसा सरकार में नहीं जा रहा, ये भी गुंडा टैक्स में जा रहा है। जिस तरह नहर पार इसके आदमी अरुण राय, सीएल यादव एंड कंपनी, ये सब लोग पूरे क्षेत्र से सुबह उठकर मकान रुकवाने का काम करते हैं। मेरे पास एक चिट्ठी है इसके निगम पार्षद की, ये मेरे पास चिट्ठी है, मैं दिखा रहा हूं। ये लोग बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जो क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है वो लोगों की कंप्लेंट नहीं करता, परंतु ये लुटेरा सबकी कंप्लेंट करवाता है। ये शुक्ला नाम का निगम पार्षद है। क्या यही समाज सेवा है? क्या यही तुम काम करोगे? साथियों, ये लोग हमें अपनी मुर्गी समझ रहे हैं। तुगलकाबाद किले से आते हैं, गाली मोहल्ले से। एड्रेस बहुत सही है इसका, 420 गाली मोहल्ला। मैंने नहीं लिखा है मोहल्ला, सरकार ने लिखा है। साथियों, आके क्षेत्र के लोगों को गुमराह कर लोगों को भ्रमित कर चुनाव जीतता है। साथियों, आज उसमें जहां पर वो घेर रखी है बारात घर, जब तो कहता था ये बारात घर में कब्जा हो गया, अब ये अड्डा बना रखा जहां रात शराब चल रही है। किसी गरीब आदमी को घुसने को नहीं देता। गरीब लोग ढूंढते एमएलए कहां गया, एमएलए के पता ही नहीं है। अब अपने लड़के को सिखा रहा है, बेटे ऐसे लूटना है इलाके को। मैंने बहुत लूटा, काम मैंने कुछ करा नहीं, जिंदगी में नौकरी नहीं करी, दुकान नहीं खोली, कोई काम नहीं करा, और पूरा साम्राज्य हमसे इकट्ठा कर और किले में जाके बैठ गया। साथियों, कहने को आप लोग सब जानते हैं इसके बारे में। पंडित घासीलाल जी आज सूरत में है, उसको इसने कहा, पंडित जी अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप चुनाव लड़ेंगे। इसने उस पंडित जी को छोड़ा नहीं, उसके सारी जायदाद बिकवा दी। फिर दूसरे पे हाथ रख दिया। जागरण में एक जागरण हो रहा था, मैं मां की कसम खाता हूं नरसिंह राव, जो नरसिंह साहब, कि तुम चुनाव लड़ोगे राजा जी। अब उस राजा जी का क्या हाल इसने किया? छोड़ा इसने किसी को? उस राजा जी को, जो हमारे पूर्वांचल का भाई है, उसको ब्लैकमेल करके आज इसने मोहताज कर दिया है एक पैसे के लिए। अरे दीमक है, ये लोगों से कहता मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपने इसकी वीडियो देखी होगी, मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा बेटा नहीं लड़ेगा बीजेपी से, चल रही है ना, आप लोगों ने देखी होगी ना। और फिर लड़ रहा है, ये क्यों लड़ता है? साथियों, ये सेवक नहीं है, ये काल में भी राक्षस है। ये आदमी के भेष में इस क्षेत्र को लूट रहा है और अपने लड़के को भी फिर तैयार कर रहा है कि मैंने बहुत लूटा, अब तू लूट लेना। परंतु साथियों, आज की उपस्थिति और नहर पार के तमाम लोगों को मैं जगाने का काम कर रहा हूं कि आप जानिए, समझिए, धोखे में मत आइए, अच्छे बुरे की पहचान करिए। अगर अच्छा कौन है, कौन सेवक है, उसको पहचानिए, लुटेरे को पहचानिए, बेईमान को पहचानिए। अब तो चश्मा लगा के बात करता है कि बेशरम है ना, चश्मा लगा लिए। अबे रेडियो झूठिस्तान, तू क्षेत्र को कहता है ये जो बॉम्बे का रोड जा रहा है 20 साल पुराना प्रोजेक्ट है, कहता ये रोड में बनवा रहा हूं, तो पलवल में भी यही बनवाएगा है? ये धोखा देता है। वो वहां पर पार्क बन रहा है ओखले विधानसभा में, इसका क्या लेना देना? कहेगा मैं पार्क बनवा रहा हूं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें 10-12 साल लगेंगे। हमने लोहियापुर सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनवाया,
उसका सुबह 6 बजे उद्घाटन कर दिया। अब 6 बजे कौन से अधिकारी जागेंगे भैया? हम उद्घाटन हमारे तरवण कुमार जी ने बदरपुर का रोड बनवाया, रात को 12 बजे शराब पी के आ गया, आगे शराब पी के फिर उद्घाटन कर रहा। अरे भैया तू जाके लौट जा, क्यों तू क्षेत्र को बर्बाद करने पे तुला हुआ है? साथियों, ये जो पार्क है ये भी तरवण कुमार जी बनवा रहे हैं। अगर आने वाले टाइम में आप सब लोग मिलकर काम करेंगे, अच्छे बुरे को पहचानेंगे, अपनी वोट की कीमत को पहचानेंगे, तो साथियों आपके हमारे लोगों को आप जिताइए और मैं आपको दिखाऊंगा काम कैसे होता है। ये साथियों नेताजी संघर्ष करो, नेताजी संघर्ष करो, नेताजी संघर्ष करो। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में 14 में आई, अच्छे दिन आएंगे कहा था ना, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी लगेगी, पेट्रोल डीजल 30-35 रुपए लीटर मिलेगा। इस देश को गुमराह किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज क्या किया देश में आप सब लोग जानते हैं। अभी आप तेल घरवाना ना 1-2 दिन में 140 रुपए होने जा रहा पेट्रोल और डीजल। लोगों की कमर तोड़ दी, देश की संपत्ति बेच दी। कहते थे हम आएंगे और इस देश को आगे ले जाएंगे, हम देश को नहीं बिकने देंगे। आज देश की मेट्रो में रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए। अरे साथियों, इन लोगों ने देश को बेच दिया। आज किसका धंधा चल रहा है मुझे बताइए एक आदमी। कोई छोटा दुकानदार है, कोई बड़ा दुकानदार है। इस बीजेपी की सरकार ने, इस महंगाई ने हमारी माता बहनों की सबकी कमर तोड़ दी। इस बीजेपी ने जो धोखा इस देश को दिया है, आने वाले टाइम में देश की जनता इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देगी। ये साथियों मैं कहना चाहता हूं। ये जब महंगाई बढ़ेगी आप देखना, आज जिस तरह से हालात हो गए हैं, और हमारी सरकार माननीय केजरीवाल जी की हमारी बहनों के लिए बस फ्री है ना, फ्री तो आ रही है, और बिजली का बिल भी 0 आ रहा होगा, पानी भी बढ़िया मिल रहा होगा, स्कूल बढ़िया बन रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़िया बन रहे हैं। तो इस बीजेपी की सरकार के पेट में दर्द हो रहा है। कह रहे कल एक प्रदर्शन कर रहे थे, शराब के ठेके खोल दिए। हरियाणा में जाके देखो ना, जहां मैं रहता हूँ, 6 ठेके आगे पीछे, इधर भी जाओ, उसकी बात नहीं कर रहे। जो ठेके थे पहले चले आ रहे थे वही है, इनके पास मुद्दा नहीं है आम आदमी पार्टी कहने के लिए। तो साथियों, मैं साथियों एक बात बहुत जरूरी आपसे करने के लिए आया था। इन्होंने चुनाव से पहले लोगों से कहा, इसके निगम पार्षदों ने कंप्यूटर रखवाए कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आपकी रजिस्ट्री हो जाएंगी। याद है आपको? नहीं याद? लोगों से पैसा ले लिया, 1000, 1500, 2000, 3000। कहां है वो पैसा? इनसे पूछिए कहां पैसा। इसके काउंसलरों ने अपने घरों में कंप्यूटर वाले अपने रखे और पैसा इकट्ठा कर लिया। क्या रजिस्ट्री हो गई किसी की? एक आदमी बताओ जिसकी रजिस्ट्री होगी। साथियों, कितना बड़ा धोखा। इस एमएलए ने पूरे क्षेत्र के 12.5 करोड़ रुपए का हिसाब है। या तो ये पैसा बताए, पैसा कहां है? हमने तो मैं आज मंच पे कह रहा हूं, इसके खिलाफ मुकदमा रजिस्टर कराएंगे। पब्लिक का पैसा वापस दो। हमें आंखों में धूल झोंक रहा है, गुमराह कर रहा है। तो साथियों, मैं तमाम अपने नेताओं से, तमाम अपने प्रधानों से मैं तो एक बात कहता हूं कि मेरे जीवन में मुझे पैसे की कोई चिंता नहीं है। ठाकुर जी ने मुझे बहुत दे रखा है।
मैं तो सेवा करता हूं। और आपने देखा होगा कोई भाई मेरे पास गया हो, राम सिंह ने कभी किसी को खाली नहीं आने दिया। और ये झूठिस्तान किसी को घुसने ही नहीं देता कमरे में। मैं कहना चाहता हूं 1 रुपया तो बताइए किसी को दिए हो, कभी नहीं करता। अगर इसे पता लग जाए कि सिब्बल ने यहां पर कार्यक्रम करवाया था, राम सिंह के 2000 रुपए गिर गए नाली में, ये सारी रात नाली सफा कर देगा जब तक 2000 रुपए नहीं मिले। पैसे के लिए पीर है, सुबह उठते ही लोगों को लगा देता है, लूट लो इस इलाके को। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, तू सावधान हो जा। ये क्षेत्र की जनता तुझे समझ चुकी है। काले भी आने वाले टाइम में तेरे लोगों की जमानत जब्त करा के तो साथियों, हम कल जो ट्रक आ रहे हैं इनको रोकने का काम कल पुलिस से हम करेंगे। बात कि जो दलाली ले रहे हैं 1,80,000 रुपए हर महीने आ रहे हैं, वो कौन से खाते में जा रहे हैं वो कल हम देखेंगे। और हम पुलिस से भी प्रार्थना करेंगे कि भाई अब इनकी सरकार ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। जब जाने वाला होता है ना तो उसे दूर की नमस्ते कर लो बस। अभी 10 तारीख को पता लग गया मेरी घंटी बजने वाली है। तो साथियों, आप सब लोग आए, आप सब लोग खाना खाकर जाएंगे, तो पहले महिलाएं खाएंगे, सिब्बल कह रहा है। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं, जिसको पार्टी टिकट दे हमें सबने मिलकर उसके साथ उसको जिताना है और पार्टी को लाना है। और